जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता है कि सरकारी नौकरी मिलने में समय लगता है। और यह जो कहानी है, बड़े ही मज़ेदार तरीके से लिखी गई है, आपको यह समझाने के लिए कि सरकारी नौकरी को पाने की चाह में अपनी ज़िंदगी, अपनी उम्र ना निकाल दें। वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे ताकि आपकी इंग्लिश जो है और भी बेहतर हो पाए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। यह हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक है 107 कहानियों के साथ में। आपको अमेज़न पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ये हमारी ई बुक्स हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, जो आपको हमारी वेबसाइट या व्हाट्सएप पर मिलेंगी। इस कहानी का टाइटल है नेवर लूज होप। ठीक है, तो लूज लूज का मतलब होता है हार मानना, ठीक है, या फिर खोना बोल सकते हो आप। ठीक है, तो हारना खोना दो तीन मीनिंग होते हैं। लूज की सेकंड फॉर्म होती है लॉस्ट, और लॉस्ट बोलते हैं ना कि मेरा बैग खो गया। ठीक है, मैंने बैग खो दिया तो लॉस्ट यूज करते हैं हम। ठीक है, आई लॉस्ट माई बैग। तो वैसे तो नेवर यानी कि कभी नहीं। ठीक है, तो कभी मत करो, कभी नहीं करो। लूज यानी कि हारो मत। ठीक है, होप होप का मतलब होता है आशा, हिम्मत। तो हिम्मत जो है वो कभी मत हारो, इसका पूरा टाइटल बनता है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इन मैनी यानी कि मैनी कई हो गया, पार्ट्स यानी कि भाग या हिस्से बोल सकते हो, ऑफ इंडिया यानी इंडिया भारत। तो भारत के कई हिस्सों में पीपल बिलीव, लोग जो हैं बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, मानते हैं दैट कि अ गवर्नमेंट जॉब यानी कि एक जो सरकारी नौकरी है इज है द रियल डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। वो क्या है? वास्तविक डेफिनेशन है, परिभाषा है ऑफ सक्सेस, सफलता की। तो सफल उसी व्यक्ति को माना जाता है जिसके पास में गवर्नमेंट जॉब होती है। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये बहुत ही मतलब कि हाई लेवल पे रहता है कि किसी के पास में गवर्नमेंट जॉब है तभी वो सक्सेस माना जाएगा, नहीं तो वो सक्सेस हुआ ही नहीं है लाइफ में। फैमिलीज ड्रीम ऑफ इट। ठीक है, तो फैमिलीज, ठीक है, एक से ज़्यादा परिवारों की बात हो रही है। वो क्या करते हैं? ड्रीम, सपना देखते हैं, ऑफ इट, इसका इसका किसका? सरकारी नौकरी का। एंड और यंग मैन। ठीक है, तो जो युवा जो मैन है, ठीक है, यहाँ पे ई लगा है, प्लूरल की बात हो रही है। एंड और वीमन। ठीक है, तो वुमन नहीं पढ़ते हैं, वुमन सिंगुलर होता है जिसमें यहाँ पे ए आता है ई की जगह। तो यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल को हम वीमन पढ़ते हैं। तो यंग मेन एंड वीमन वर्क टायरलेसली। तो वो क्या करते हैं? काम करते हैं टायरलेसली यानी कि बिना थके हुए। ठीक है, थकान रहित, लगातार निरंतर काम करते हैं। ऑफन फॉर ईयर्स, ऑफन अक्सर, फॉर ईयर्स सालों तक काम करते हैं, पढ़ाई वढ़ाई का काम करते हैं, तैयारी का काम करते हैं, उस काम की बात हो रही है। टू अचीव इट, इसको प्राप्त करने के लिए, इसको किसको? सरकारी नौकरी को प्राप्त करने के लिए सालों तक मेहनत करते हैं। राजू, राजू नाम है किसी का। अ बॉय, एक लड़का। फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन बिहार। तो एक छोटे गांव से, ठीक है, स्मॉल नहीं पढ़ते, स्मॉल पढ़ते हैं। छोटे गांव से, विलेज से, इन बिहार, बिहार में। तो बिहार में एक छोटे गांव से एक लड़का है राजू। वॉज वन सच ड्रीमर। तो वो क्या था? वन यानी कि एक, सच ड्रीमर ऐसा ही, ड्रीमर, ड्रीमर होता है सपने देखने वाला। तो राजू क्या है? राजू वॉज वन सच ड्रीमर। राजू एक ऐसा ही सपने देखने वाला लड़का है, ठीक है, बिहार के छोटे गांव से। तो आगे देखते हैं, राजू की कहानी जो है वो यहाँ से शुरू होती है। राजू वॉज एन एवरेज स्टूडेंट इन हीज बीए फाइनल ईयर। तो राजू था एन एवरेज, एवरेज मतलब एवरेज यानी न तो ज़्यादा होशियार होता है, न ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो एवरेज यानी मध्यम वर्गीय आप बोल सकते हो। स्टूडेंट था इन हिज बीए फाइनल ईयर, अपनी जो बीए जो होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि कॉलेज के अंदर ही था, फाइनल ईयर्स यानी कि अंतिम वर्ष में था, अंतिम वर्ष का छात्र था वो। बट हिज एम्बिशन, लेकिन उसके जो एम्बिशन है, एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षा, लक्ष्य आप बोल सकते हो, जिसको वो पाना चाहता है, वॉज क्लियर, वो उसके साफ थे। डैश लगा के लिखा है, क्या था? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ही वॉन्टेड अ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो वो चाहता था अ गवर्नमेंट जॉब, एक सरकारी नौकरी जो है वो चाहता था। डे एंड नाइट, दिन और रात। ही प्रिपेयर्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसने क्या किया? प्रिपेयर्ड, उसने तैयारी की। फॉर के लिए, किसके लिए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी कि जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं या प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा भी बोल सकते हो, उनकी तैयारी हाँ उसने की। विथ, के साथ में, ओनली वन थॉट इन माइंड, केवल एक विचार, इन माइंड दिमाग में, मन में एक विचार रखते हुए उसने डॉट लगा के कॉलन लगा के लिखा है यहाँ पे, डबल डॉट जो होते हैं कॉलन बोलते हैं इनको। वन डे, एक दिन,
आई विल मेक इट, यानी कि मैं जो है वो कर दिखाऊंगा, मैं बन के दिखाऊंगा, ठीक है। तो बस मैं इसे पा लूंगा, प्राप्त कर लूंगा, तो यही होता है आई विल मेक इट, एक फ्रीज टाइप का ही हो गया, मैं कर लूंगा, मैं पा लूंगा, ठीक है। तो उसने दिन रात तक तैयारी की, बस एक ही विचार मन में रखता था कि मैं कर लूंगा, ठीक है, मैं करके दिखा दूंगा ये। इन हिज क्लास, उसकी कक्षा में, देर वॉज अ गर्ल नेम्ड मीनू। तो देर जस्ट एज सब्जेक्ट है, वॉज थी अ गर्ल, एक लड़की थी, नेम नाम था उसका मीनू, तो मीनू नाम की एक लड़की थी। हु लाइक हिम वेरी मच, हु का मतलब कौन नहीं है, मीनू के लिए आया है, मीनू के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। जो जो मीनू जो लड़की है, जो लाइक पसंद करती थी, हिम उसको उसको इसको राजू को पसंद करती थी, वेरी मच बहुत ही ज्यादा। वन डे एक दिन, गैदरिंग करेज, ठीक है, गैदरिंग इकट्ठा करके, करेज साहस इकट्ठा करके, साहस एकत्रित करके, साहस जुटा करके, शी सैड उसने कहा, जो लड़की है मीनू, उसने कहा राजू से, राजू आई लाइक यू, राजू मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। वाई डोंट यू कम टू माई होम, ठीक है, तो वाई डोंट, ठीक है, ये होता है ना कि यू कम यानी कि तुम आओ, तो उसको क्वेश्चन में बना दे, लेकिन नेगेटिव में बना दे कि तुम क्यों नहीं आते माई होम, मेरे घर क्यों नहीं आते, एंड और आस्क माई पेरेंट्स, और पूछते क्यों नहीं, मांगते क्यों नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे आस्क फॉर आ गया, ठीक है, आस्क फॉर, ठीक है, तो आस्क माई पेरेंट्स फॉर, मांगते क्यों नहीं, माई हैंड इन मैरिज, यानी मेरा हाथ क्यों नहीं मांगते शादी में, शादी के लिए मेरा हाथ क्यों नहीं मांगते तुम, मेरे घर क्यों नहीं आते, शादी के लिए मेरा हाथ क्यों नहीं मांगते मेरे पेरेंट्स से, ऐसा जो है मीनू ने बोला राजू को। राजू लुक्ड एट हर, राजू ने देखा, ठीक है, लुक एट, सॉरी, लुक एट होता है ध्यान से देखना, ठीक है, की तरफ देखना, तो उसने देखा, हर उसकी तरफ देखा, विथ सीरियसनेस, सीरियसनेस के साथ में, कि गंभीरता के साथ में, कि गंभीर होकर के देखा उसने कि क्या बोल रही हो तुम, ठीक है, ऐसे, एंड रिप्लाइड, और जवाब दिया। तो राजू क्या बोलता है, मीनू लेट मी फोकस ऑन माई प्रिपरेशन, तो लेट मी यानी कि मुझे करने दो, क्या करने दो, लेट मी फोकस, मुझे ध्यान केंद्रित करने दो, लेट मी प्ले, मुझे खेलने दो, तो वैसे ही लेट मी फोकस, मुझे ध्यान केंद्रित करने दो, ऑन माई प्रिपरेशन फर्स्ट, मेरी जो प्रिपरेशन है, मेरी जो तैयारी है, फर्स्ट यानी कि पहले, तो पहले ना मेरे को ध्यान केंद्रित करने दो मेरी तैयारी के ऊपर, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ उस पर। आई एम नॉट इन द मूड, मैं नहीं हूँ इन द मूड, यानी कि मूड में नहीं हूँ, वही मूड को तो मूड ही बोलेंगे ना अपन, कि मेरा अभी मन नहीं है, ठीक है, टू गेट मैरिड राइट नाउ, कि शादी करना, शादी करने के मूड में नहीं हूँ राइट नाउ, यानी कि अभी जो हूँ मैं, राइट नाउ हो गया हाल फिलहाल में, अभी जो है मैं शादी करने के मूड में नहीं हूँ। वंस आई गेट द गवर्नमेंट जॉब, वंस यानी कि एक बार, आई गेट द गवर्नमेंट जॉब यानी कि मैं एक बार प्राप्त कर लेता हूँ गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता हूँ, एवरीथिंग एल्स यानी कि बचा कुचा जो एल्स है, यानी कि बाकी और कुछ जो भी है, ठीक है, एल्स का मतलब हो गया और जो दूसरी चीज़ें जो हैं, तो ठीक है, सभी जो एल्स जो हैं, जो बची हुई जो सभी दूसरी चीज़ें जो हैं, विल फॉल इनटू प्लेस, ठीक है, तो विल फॉल, फॉल मतलब गिरना होता है, वो गिर जाएंगी, इनटू प्लेस यानी कि अपने स्थान पर, ठीक है, इनटू प्लेस में स्थान पर, लेकिन ये एक ना थोड़ा उस तरीके से लिखा गया है, इसका मतलब हो गया कि बाकी जो सभी चीज़ें हैं वो अपने आप जो है सुव्यवस्थित हो जाएंगी, ठीक है, अपने आप अपने अपने स्थान पर वो फिक्स हो जाएंगी। तो एक बार यदि मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई, बाकी जो चीज़ें हैं वो अपने अपने स्थान पर फिक्स हो जाएंगी, अपने आप ही फिक्स हो जाएंगी, यानी कि शादी-वादी अपने आप हो जाएगी, ऐसा उसका कहने का मतलब है कि एक फ्रेज़ टाइप में उसने यूज़ किया है यहाँ पे। मीनूज़ हार्ट ब्रोक, मीनू का जो दिल है ब्रोक यानी कि टूट गया दैट डे उस दिन, ठीक है, तो ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक, टूट गया उस दिन, ठीक है, उसका दिल टूट गया उस दिन। बट लेकिन एज़ पर इंडियन कल्चर, लेकिन एज़ पर इंडियन कल्चर यानी कि जो भारतीय जो कल्चर है, संस्कृति है उसके अनुसार, शी मैरिड एन इंजीनियर, उसने शादी की एन इंजीनियर, एक इंजीनियर से, इंजीनियर इंजीनियर होता है, चूजन बाय हर पेरेंट्स, ठीक है, तो चूजन चुना गया, बाय हर पेरेंट्स उसके माता पिता के द्वारा चुना गया, तो उससे उसने शादी कर ली। तो इंडियन कल्चर में क्या होता है, माता पिता जो होते हैं वही चुनते हैं, तो मीनू की शादी हो गई। हर लाइफ मूव्ड अहेड, उसकी जो जीवन है मूव्ड अहेड यानी कि वो आगे बढ़ गई, ठीक है, शादी होने के बाद में जीवन आगे बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसका आजीवन जो आगे बढ़ गया। वाइल जबकि राजू रिमेन्ड बरीड इन हीज बुक्स एंड ड्रीम्स, तो राजू जो है रिमेन, रिमेन का मतलब होता है बचा हुआ होना या बना रहना, तो राजू रिमेन यानी कि बना रहा, ठीक है, बरीड यानी कि दफन जो है, ठीक है, बरी करते हैं ना, बरीड यानी कि जैसे कब्र खोद के उसको दफनाते हैं, तो वैसे ही, तो राजू जो है वो दफन हुआ रहा, इन हीज बुक्स अपनी किताबों में,
इन ड्रीम्स यानी कि सपनों में। तो सपनों के तले, किताबों के तले जो है राजू जो है वो दबा रहा, तो ये इसका सेंस बनेगा। वाइल ओके 5 years लेटर यानी कि 5 सालों के बाद में फेट ब्रॉट देम फेस टू फेस। फेट, फेट किसको बोलते हैं? भाग्य को। तो भाग्य जो है ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट, ले आया, देम उनको, फेस टू फेस यानी कि आमने सामने। ठीक है, फेस टू फेस कहते हैं आओ फेस टू फेस बात करते हैं, तो यही है वो फेस टू फेस। ठीक है ना, कि आमने सामने बात करते हैं। तो आमने सामने ले आया एट अ रेलवे स्टेशन, एक रेलवे स्टेशन जो होता है वहां पर आमने सामने ले आया, यानी कि दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, यानी कि मिल गए कुछ टाइम के बाद में, 5 सालों के बाद में। मीनू, मीनू जो है नाउ अ मदर ऑफ टू, अब वो क्या थी? एक माँ थी, ऑफ टू यानी कि 2 बच्चों की वो माँ थी। स्माइल एंड आस्क्ड, मुस्कुराई और उसने पूछा, राजू व्हाट आर यू डूइंग नाउ, क्या कर रहे हो तुम? डिड यू गेट द जॉब, क्या तुमने, मतलब क्या तुम्हें जॉब जो मिली? तो उसने पूछा है, तो मीनू सॉरी सॉरी मीनू पूछती है राजू से कि क्या तुम्हें जॉब मिली, क्या कर रहे हो तुम, अब क्या कर रहे हो? तो राजू विथ टायर्ड आईज, राजू जो टायर्ड आई यानी कि थकी हुई आंखों के साथ, बट स्टीडी, ठीक है, स्टीडी यानी कि एकदम उसे कठोर, अटल, कड़क आवाज में, ठीक है, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन, यानी कि जो प्रिपरेशन है, तैयारी जो है, इज गोइंग ऑन यानी कि वो चल रही है। गवर्नमेंट जॉब्स टेक टाइम, यानी जो सरकारी नौकरियां जो होती हैं, टेक टाइम, समय लेती है। तो ऐसा करके उसने कहा कि टेक टाइम, समय लेती है। मीनू बेंट डाउन, ठीक है, तो बेंड मतलब झुकना होता है, मुड़ना होता है, सेकंड फॉर्म है बेंट। तो मीनू जो है वो नीचे ऐसे झुकी, टू हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की तरफ, एंड सेड, कहा उसने, से हेलो टू राजू अंकल, हेलो कहो, हेलो बोलो टू राजू अंकल, राजू अंकल को हेलो बोलो। जो मीनू है उसके 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों के साथ में वो मिली स्टेशन के ऊपर, तो मीनू झुक करके बोलती है कि राजू अंकल को हेलो बोलो बेटा, तो ऐसे करके, योर मामा, तुम्हारे मामा। देन उसके बाद में शी लुक्ड एट राजू, उसके बाद में वो देखती है राजू की तरफ, एंड विस्पर्ड, फुसफुसाई। तो फुसफुसा क्या कहती है? इफ यू हैड स्पोकन टू माई पेरेंट्स बैक देन, तो यदि यू हैड स्पोकन, ठीक, कंडीशनल स्टेटमेंट है, यदि तुमने बात की होती, ठीक है, तुम बोले होते, टू माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता से, बैक यानी कि तब, ठीक, उस पीछे की टाइम की बात हो रही, कि तुमने जब बात की होती मेरे पेरेंट्स से, देन तब क्या होता है, दीज किड्स यानी कि जो बच्चे हैं, वुड हैव बीन कॉलिंग यू, यानी कि वो पुकार रहे होते तुमको, पापा नॉट मामा, तो पापा पुकार रहे होते, मामा नहीं। ठीक है, तो आज जैसे वो बच्चे उसको मामा बोल रहे हैं, तो उसी को देख करके वो लड़की बोलती है कि तुमने बात कर ली, यदि तुमने बात की होती मेरे माता पिता से उस टाइम पे, तो आज ये बच्चे जो है ये आज तुम्हें पापा बोल रहे होते, ना कि मामा बोल रहे होते। तो ये काफ़ी बड़ी फेमस लाइन है, मतलब कई मूवीज़ में भी यूज़ हुई होगी शायद। ठीक है, देखना, आपको भी ध्यान में आए तो बताना। ओके, राजूज हार्ट, तो राजू का जो दिल है, शैटर्ड, ठीक है, तो शैटर मतलब ऐसे ही होता है, बिखर जाती है कोई चीज़, तो वो टूट करके बिखर गया, बट लेकिन ही सैड नथिंग, लेकिन उसने जो है कुछ नहीं कहा। ही टर्न, वो मुड़ा, एंड वॉकड अवे, और वो चला गया। ठीक है, तो वॉक अवे चला जाना होता है, तो वॉकड अवे चला गया। ठीक है, वॉविंग, ठीक है, तो ये तो इसका प्रोनाउंसिएशन लिख दिया। वॉविंग का मतलब होता है कि कसम खाना, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि शपथ लेना। ठीक है, तो शपथ लेते हुए, टू स्टडी हार्ड, ठीक है, तो पढ़ाई करने की, हार्डर, हार्डर हो गया आपका कि बहुत ही कड़ी मेहनत वाली। ठीक है, तो कड़ी मेहनत वाली जो है वो पढ़ाई करने की शपथ लेते हुए, कसम खाते हुए, तो वो चला गया। ईयर्स टर्न इनटू डेकेड्स, ईयर्स यानी कि जो साल थे वो बदल गए इनटू डेकेड्स यानी कि दशकों में बदल गए। ठीक है, जैसे कि दशक होता है ना, जैसे कि 10 सालों का एक समूह को दशक बोलते हैं। ये आप बोल सकते हो कि 2001 से लेकर के 2010 तक, ठीक है, तो ये एक दशक है। ठीक है, ऐसे ही 2011 से लेकर के 2020 तक, ठीक है, तो ये दूसरा दशक है। तो ऐसे ही तो जो साल थे वो दशकों में बदल गए। एट 45 यानी कि 45 की उम्र की बात हो रही है। आफ्टर काउंटलेस फेलियर्स, काउंटलेस मतलब असंख्य, यानी कि जिनको गिन भी नहीं सकते आप, ठीक है, इतने जा रहे। काउंटलेस फेलियर्स यानी कि असंख्य जो असफलताएं हैं, उसके बाद राजू फाइनली क्रैक्ड, राजू ने आखिरकार क्रैक्ड। ठीक है, क्रैक का मतलब तो तोड़ना होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे जब कोई एग्जाम जो होती है वो आप पास कर लेते हो, तो उसके लिए भी हम क्रैक का यूज करते हैं।
तो राजू ने आखिरकार जो है वो क्रैक यानी कि उसने तोड़ ली, पास कर ली उसने। अ टफ एग्ज़ाम यानी कि कठिन परीक्षा जो है वो उसने पास कर ली। एन इंटरव्यू वाज़ शेड्यूल्ड, एक इंटरव्यू जो है वो शेड्यूल्ड था, यानी कि ऐसे होता है ना कि सुचारू रूप से एक कोई लिस्ट है उसके अंदर उसका लग गया है, शेड्यूल हो गया है कि होगा उसका इंटरव्यू, ठीक है? तारीख डेट आ गई है उसकी। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, होप बर्न्ड ब्राइटली इन हीज़ हार्ट, यानी कि जो आशा जो है, बर्न मतलब होता है जलना, जलाना, तो जली ब्राइटली यानी कि चमकदार तरीके से इन हीज़ हार्ट, उसके दिल के अंदर, उसके दिल के अंदर जो आशा जो है वो जली कि हाँ, अब तो मैं सरकारी नौकरी लग जाऊँगा। देखो वो 25 की उम्र में तैयारी करने लगा था, अभी 45 हो गए, 20 साल हो गए उसको, 2 डिकेड हो गए उसको, ठीक है? डेकेड्स हो गए, दशक हो गए। बट लेकिन गवर्नमेंट प्रोसेसेस यानी कि जो सरकारी जो प्रोसेसेस होते हैं, प्रक्रियाएँ जो होती हैं, वर स्लो, यानी कि वो बहुत ही धीमी थी। एंड और ईयर्स स्लिप्ड अवे अगेन, और सालों जो है वो फिसल गए दोबारा, ठीक है? यानी कि दोबारा फिसल गए वो सारे के सारे जो साल हैं उसके फिर से फिसल गए। वन डे, एक दिन, व्हेन राजू वाज़ ऑलमोस्ट 65, जब राजू क्या था, लगभग 65 का था, 65 का था, अ पोस्टमैन अराइव्ड एट हिज डोर, एक पोस्टमैन जो डाकिया जो होता है डाक लेकर के आता है, अराइव्ड पहुंचा, एट हिज डोर उसके दरवाजे पर पहुंचा, विथ 2 एनवेलप्स, ठीक है? तो 2 एनवेलप्स यानी कि लिफाफे जो होते हैं उनके साथ में। राजू भैया, द पोस्टमैन सेड, पोस्टमैन ने कहा कि राजू भैया, कि भाई उसकी उम्र का ही होगा, तो भैया बोल रहा है, आई हैव 2 पीसेस ऑफ न्यूज़, ठीक है? तो मेरे पास में क्या है? देखो, आई हैव 2 न्यूज़ेज़ नहीं बोलते हैं कभी, क्योंकि न्यूज़ के अंदर ऐसे ये सब नहीं लगाते हैं, ठीक है? तो ये प्लूरल हो या सिंगुलर हो, न्यूज़ ही रहता है। तो इसको यदि आपको बताना हो कि 2 न्यूज़ है, 3 न्यूज़ है, तो ये वाला तरीका यूज़ करते हैं कि आई हैव 2 पीसेस ऑफ न्यूज़, मेरे पास में 2 खबरें हैं, फॉर यू, आपके लिए। डैश लगा के लिखा है, 1 गुड, एक अच्छी, कॉमा लगा के, 1 बैड, एक बुरी, एक अच्छी और एक बुरी खबर है, तो बताओ कौन-सी सुनाऊँ? व्हिच शुड आई टेल फर्स्ट, ठीक है? तो कौन-सी वाली जो है शुड आई टेल फर्स्ट, यानी कि बतलानी है आपको पहले, ठीक है? तो कौन-सी बतलानी चाहिए आपको पहले? पहले कौन-सी बतलाऊँ आपको? अच्छी वाली या बुरी वाली? तो ऐसा जो डाकिया है वो बोलता है। राजू विथ अ फेंट स्माइल, ठीक है? तो फेंट का मतलब तो होता है बेहोश, बोलते हैं ना कि फेंट हो गया था मैं, बेहोश हो गया था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे फेंट स्माइल है ना, तो यहाँ पे एज़ एन एडजेक्टिव ये वर्क कर रहा है, ठीक है? तो हो गया कि बहुत ही ऐसे कि उदासी वाली सी, ऐसे कमज़ोरी वाली सी जो मुस्कान है, उसके साथ में सैड उसने कहा, इट हैज़ बीन डेकेड्स, ठीक है? यानी कि हो गए हैं, दशक हो गए हैं, मतलब दशकों हो गए हैं कि 10-10 साल करके जितने भी पेड़ बनाते हो आप, कि 25 की उम्र से लगा था, 65 का हो गया वो, यानी कि 40 साल हो गए उसको, ठीक है? 40 साल को यदि 10 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 4 आएगा, यानी कि 4 दशक हो गए हैं उसको, 4 डेकेड्स हो गए हैं उसको। तो इट हैज़ बीन डेकेड्स यानी कि दशक हो गए हैं, सिंस, जब से, कब से? आई हर्ड गुड न्यूज़, यानी कि अच्छी खबर सुने हुए जो है दशक हो गए हैं, कि सालों ही सालों बीत गए हैं। टेल मी दैट फर्स्ट, मुझे सुनाओ दैट फर्स्ट, यानी कि जो अच्छी खबर है वो सुनाओ पहले मेरे को। तो ये जो दैट है ये गुड न्यूज़ के लिए है, ठीक है? गुड न्यूज़ जो है वो पहले सुनाओ मेरे को। द पोस्टमैन हैंडेड हिम, जो पोस्टमैन जो है उसने, हैंडेड हिम होता है कि ऐसे हाथ में सौंप देना, तो सौंप दिया उसको द फर्स्ट एनवेलप, यानी कि जो पहला लिफाफा था वो उसको सौंप दिया। कांग्रेचुलेशंस राजू जी, बधाई हो राजू जी, दिस इज़ योर जॉइनिंग लेटर, ये क्या है आपका? जॉइनिंग लेटर है, इनकी नौकरी के लिए जो भी लेटर आता है कि आपको जॉइन करना है, तो वो वाला लेटर है आपका ये। यू हैव फाइनली बिकम अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है? तो यू, आप जो है, हैव बिकम, आप बन चुके हैं, फाइनली यानी कि आखिरकार, अंत में आखिरकार आप बन चुके हैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक सरकारी मुलाजिम या कर्मचारी जो है वो आप बन चुके हैं। टुमारो, कल, यू विल बी, सॉरी, यू विल जॉइन योर ऑफिस, आप जो है ज्वाइन करेंगे, ठीक है? ज्वाइन करना मतलब ज्वाइन करना, शामिल हो जाना, जाकर के उपस्थिति देना। योर ऑफिस, अपना जो ऑफिस है वो आप ज्वाइन करेंगे कल। राजूज़ हैंड्स, राजू के जो हाथ थे, ट्रेम्बल्ड यानी कि ऐसे कँपकँपा उठे, काँप उठे, एज़ टीयर्स रोल्ड डाउन हिज़ चीक्स, और जैसे ही आँसू जो हैं रोल्ड डाउन यानी कि नीचे गिरे, हिज़ चीक्स यानी कि उसके ऐसे गालों से, डैश लगा के लिखा है, टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस दिस टाइम, यानी कि दिस टाइम क्या थे, जो आँसू थे वो किसके थे? हैप्पीनेस के थे, खुशी के थे, दिस टाइम, इस बार। नेबर्स गैदर्ड, जो आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, नेबर्स जो होते हैं, पड़ोसी जो होते हैं, गैदर्ड इकट्ठा हो गए,
कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम, ठीक है, उसको क्या कर रहे थे, बधाई देते हुए उसको। तो भाई इतने टाइम बाद में उसकी नौकरी लगी है, लोग बधाई तो देने आएंगे ना, कि 25 की उम्र में वो लगा था स्ट्रगल करने के लिए और 65 उसकी एज हो गई, ठीक है। 40 साल का स्ट्रगल कम नहीं होता है किसी गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए। द विलेज इकोड विथ हिज सक्सेस, जो विलेज जो है, ठीक है, विलेज क्या हो गया, गांव जो है, इकोड मतलब कि गूंज उठा, विथ हिज सक्सेस, उसकी सफलता से, कि भाई राजू की भाई नौकरी लग गई। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ सेलिब्रेशन, यानी कि कुछ मिनटों के सेलिब्रेशन, वही जश्न मनाने के बाद में, राजू ने पूछा, एंड व्हाट इज द बैड न्यूज़, यानी कि बुरी खबर क्या है। द पोस्टमैन हैंडेड द सेकंड इन्वेलप, तो पोस्टमैन ने क्या किया, हैंडेड, ठीक है, हैंड मतलब हाथ होता है, लेकिन हैंड का मतलब एज अ वर्ब सौंपना भी होता है, तो सौंपा द सेकंड इन्वेलप, दूसरा जो लिफाफा था वो सौंपा, एंड और साइड, ठीक है, और ऐसे आह भरी, हाँ, ये लीजिए, दिस इज योर रिटायरमेंट लेटर, ये क्या है, आपका सेवानिवृत्ति लेटर है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट जॉब, जब आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाती है तो गवर्नमेंट आपको रिटायर कर देती है, तो जो रिटायरमेंट का जो लेटर होता है, सेवानिवृत्ति जो लेटर होता है, वो है ये। डे आफ्टर टुमारो, यानी कि जैसे कल आप ज्वाइन करोगे उसके अगला दिन, ठीक है, तो डे आफ्टर टुमारो उसी को बोलते हैं कि परसों। यू टर्न 65, आप हो जाओगे 65 के, दैट मीन्स इसका मतलब है यू विल रिटायर आफ्टर जस्ट 1 डे ऑफ सर्विस, इसका मतलब है कि आप रिटायर हो गए, आप सेवानिवृत्त हो गए, आफ्टर के बाद में जस्ट 1 डे ऑफ सर्विस, बस एक दिन की सर्विस के बाद में, सेवा के बाद में आप जो वो रिटायर हो गए। तो यार एक ये तो बहुत दुख की बात है ना, 2 लेटर लेके आए, बोले कि कल आपको ज्वाइन करना है, और बोला कि परसों आप रिटायर हो जाओगे, ठीक है, इनकी आपकी जॉब चली जाएगी, घर पे बैठो। राजू कोलैप्स्ड, राजू जो है वो, कोलैप्स का मतलब होता है जैसे कोई बिल्डिंग है, इमारत है, ठीक है, कहते हैं ना कि वो बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, ठीक है, कोलैप्स का मतलब धड़ल्ले से वो बिल्डिंग नीचे गिर गई एकदम, ठीक, वैसे ही। तो राजू जो कोलैप्स्ड ऑन टू अ चेयर, यानी कि एक जो चेयर कुर्सी है उसके ऊपर वो धड़ाम से ऐसे बैठ गया, कोलैप्स हो गया, गिर गया एक टाइप से। ही हैड डिवोटेड, ठीक है, तो उसे समर्पित किया था, हिज एंटायर लाइफ, उनकी अपना जो संपूर्ण जीवन है, एंटायर संपूर्ण जो जीवन है, चेजिंग वन ड्रीम, ठीक है, चेज मतलब होता है पीछा करते हुए, वन ड्रीम, एक सपने का पीछा करते हुए उसने पूरा पूरा जो जीवन है, ही हैड डिवोटेड, ठीक है, तो वो समर्पित कर चुका था। एंड और व्हेन ही फाइनली अचीव्ड इट, और जब आखिरकार उसने जो है अचीव किया, ठीक है, अचीव प्राप्त किया, इट उसको, उस सपने को उसने प्राप्त किया, इट वाज ऑलमोस्ट स्नैच्ड अवे, वो क्या हो गया, लगभग जो है स्नैच्ड, स्नैच होता है छीनना, ठीक है, जैसे कहते हैं कि चैन स्नैचिंग करते हैं वो लोग, छीनते हैं, झपट्टा मारते हैं, तो वही स्नैच है, कि छीन लिया, अवे यानी कि दूर, तो उससे छीन लिया गया, स्नैच अवे, ठीक है। ही वुड सर्व एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि वो जो है वो करेगा, क्या करेगा, सर्व करेगा, सेवा देगा, एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक सरकारी कर्मचारी के रूप में, फॉर ओनली अ सिंगल डे, केवल एक दिन के लिए, ठीक है, एक दिन के लिए वो सेवा देगा सरकारी नौकरी की, सरकारी एम्प्लॉय की तरह, ठीक है। जस्ट देन, उसके तभी, बस तभी, मीनू अराइव्ड, मीनू वही पुरानी वाली मीनू, वो भी तो बूढ़ी हो गई होगी ना अब तक, एट हीज होम, उसके घर पर आई, विथ अ वेडिंग इनविटेशन फॉर हर ग्रैंडसन, ठीक है, तो विथ अ वेडिंग इनविटेशन, एक जो विवाह का जो निमंत्रण होता है उसके साथ में, फॉर किसका था वो विवाह का निमंत्रण, हर ग्रैंडसन, अपने जो पोता जो होता है, ग्रैंडसन तो पोता हो गया ना, तो पोते का विवाह का निमंत्रण लेके आई। शी लुक्ड एट हिम, उसने देखा उसकी तरफ, काइंडली, ठीक है, एंड आस्क्ड, ठीक है, तो शी लुक्ड एट हिम काइंडली, यानी कि एकदम दयालुता भरे तरीके से, एंड आस्क्ड, उससे पूछा, राजू डिड यू फाइनली गेट द गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, तो क्या तुम्हें आखिरकार जो है वो गवर्नमेंट जॉब मिल गई। बिफोर ही कुड आंसर, बिफोर के पहले, ही कुड आंसर, यानी कि वो उत्तर दे पाता, राजू उत्तर दे पाता, उससे पहले, द पोस्टमैन सेड, जो पोस्टमैन है, डाकिया जो है, सेड सॉफ्टली, उसने कहा, सॉफ्टली कोमलता से उसने कहा, यस ही डिड, यस ही डिड, यानी किसने कर दिखाया, इसको मिल गई, बट लेकिन ओनली फॉर 1 डे, लेकिन केवल एक दिन के लिए मिली। मीनूज आईज वेल्ड विथ टीयर्स, तो मीनू की जो आंखें हैं, ठीक है, तो वेल का मतलब कुआं भी होता है, और वेल का मतलब आंखों में जब पानी भर आता है तो भी हम यूज करते हैं, तो मीनू की जो है वो आंखें भर आई, विथ टीयर्स, आंसू से भर आई। शी प्लेस्ड हर हैंड ऑन हिज शोल्डर एंड सेड, तो जो मीनू है उसके लिए शी आया है, प्लेस्ड यानी कि उसने रखा,
ठीक है, प्लेस मतलब रखना होता है, रखा, हर हैंड, अपना हाथ रखा ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर, शोल्डर के ऊपर, एंड सेड, कहा उसने, राजू यू नेवर लॉस्ट होप, तुमने जो है वो कभी भी जो है वो हार नहीं मानी। ठीक है, तो लूज जो था ना ऊपर स्टार्टिंग में जो टाइटल था, लूज, LOSE, लूज, ठीक है, उसकी सेकंड फॉर्म है लोस्ट, तुमने जो है कभी हार नहीं मानी, एंड और फॉर दैट, यानी कि उसके लिए, आई सैल्यूट यू, मैं आपको क्या करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ, सलाम करती हूँ, बट लेकिन होप शुड नॉट कम, ठीक है, तो जो आशा जो होती है शुड नॉट कम, यानी कि वो नहीं आनी चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ योर फ्यूचर, यानी कि आपके भविष्य की कीमत के ऊपर जो है वो आशा नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना? आपने जो आशा रखी कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसमें आपने क्या कर दिया, अपना पूरा पूरा फ्यूचर लगा दिया, ठीक है, भविष्य लगा दिया अपना पूरा पूरा। यू स्पेंड योर होल लाइफ, आपने जो है स्पेंड कर दी, ठीक है, स्पेंड मतलब खर्च करना होता है, बिताना होता है, ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है स्पेंड, तो आपने स्पेंड कर दी योर होल लाइफ, अपना पूरा जीवन जो है उसको चेजिंग, पीछा करते हुए, ठीक है, दिस जॉब, इस नौकरी को पीछा करते हुए, एंड और इन द प्रोसेस, यानी कि जो प्रोसेस था, ये जो प्रक्रिया थी, प्रक्रम था, यू लॉस्ट, आपने खो दिया, द चांस टू हैव अ फैमिली, चांस यानी कि जो मौका जो है, टू हैव, होने का, पास में होने का, अ फैमिली, एक परिवार के पास में होने का, एक पार्टनर होने का, चिल्ड्रन, बच्चे होने का जो मौका जो है वो आपने खो दिया। इफ, यदि, ओनली यू हैड स्पोकन टू माई पेरेंट्स दैट डे, यदि तुम बात करते मेरे पेरेंट्स से दैट डे, उस दिन यदि तुम बात करते मेरे पेरेंट्स से, एवरीथिंग कुड हैव बीन डिफरेंट, यानी कि हर चीज़ जो है कुड हैव बीन डिफरेंट, यानी कि वो अलग हो सकती थी, हुई नहीं लेकिन हो सकती थी, तो कंडीशनल है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। यदि तुम उस दिन बात कर लेते मेरे पेरेंट्स से शादी के बारे में, तो मैं तुम्हारी वाइफ होती और चीज़ें जो बदल चुकी होती। ठीक है, तो यही वो बताने की कोशिश कर रही है। आई स्टिल एडमायर यू, मैं अभी भी आपकी प्रशंसा करती हूँ राजू, राजू, बट योर जर्नी इज़ अ लेसन, आपकी जो जर्नी जो है, आपका जो सफ़र जो है, यात्रा जो है, अब ये यात्रा वो यात्रा नहीं, ये जो उसकी पढ़ाई की जो यात्रा है, गवर्नमेंट जॉब पाने की जो यात्रा है, इज़ अ लेसन, ये क्या एक सबक है, फॉर एवरीवन, हर एक के लिए। नेवर लूज़ होप, कभी हार मत मानो, ठीक है? ठीक है, हार मत मानो, डैश लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बट लेकिन ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो यानी कि भी, नेवर लूज लाइफ, कभी भी जो है जीवन जो है वो मत हारो, इन द प्रोसेस, यानी कि जो प्रक्रिया है उसमें जीवन को मत हारो, जीवन को मत हारने के, हारने की बात का मतलब हो गया कि ऐसा नहीं कि आप एक हाँ, गवर्नमेंट जॉब के आप पीछे ही पड़े हुए, लेकिन आपकी जीवन निकलती जा रही है, ठीक है, उम्र निकलती जा रही है, तो उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। राजू सेट साइलेंटली, राजू जो है वो बैठा साइलेंटली, यानी कि चुपचाप बैठा, स्टेरिंग एट द लेटर, ठीक है, स्टेरिंग घूरते हुए, ठीक है, घूरना होता है स्टेयर करना, एट द लेटर, लेटर यानी कि जो भी पत्थर है उसको, इन हिज हैंड, अपने हाथ में, एज द वर्ड्स इकोड इन हिज हार्ट, एज जैसे ही द वर्ड्स, जो शब्द जो थे, जो उसने बोला, मीनू ने जो शब्द बोले वो इकोड इन हिज हार्ट, उसके दिल में जो है वो शब्द जो है वो गूंजे। तो इसके साथ में कहानी जो यहाँ पे कंप्लीट होती है, अभी इसका मोरल देखते हैं और वर्ड मीनिंग्स देखते हैं हम इसको। मोरल ऑफ द स्टोरी, यानी मोरल शिक्षा हो गया, ऑफ द स्टोरी, कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। होप कीप्स अस अलाइव, जो उम्मीद जो होती है, ठीक है, वो क्या करती है, कीप्स अस अलाइव, वो हमको जिंदा रखती है। बट लाइफ शुड नॉट बी वेस्टेड वेटिंग फॉर ओनली वन ड्रीम, लेकिन जो जीवन जो है शुड नॉट बी वेस्टेड, इनको बर्बाद बर्बाद नहीं करना चाहिए, वेटिंग, इंतजार करते हुए, फॉर ओनली वन ड्रीम, केवल एक सपने को लेकर के। बैलेंस इज द ट्रू की टू हैप्पीनेस, संतुलन जो होता है, इज द ट्रू की, वही क्या है, वास्तविक की है, कुंजी है, टू हैप्पीनेस, सफलता की, सफलता की वास्तविक कुंजी क्या है, बैलेंस, ठीक है, संतुलन बना कर रखना कि कितने टाइम तक आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, ठीक है, यदि आपके सफलता हाथ नहीं लगती है तो ऐसा नहीं कि अपना जीवन व्यर्थ कर दोगे, गवर्नमेंट जॉब भी सब कुछ नहीं होता है, और भी बहुत सारे काम हैं दुनिया के अंदर, वो भी आप कर सकते हो। तो आइए इसके साथ में कहानी जो कंप्लीट होती है, आप बताइएगा, अपनी राय लिखिएगा कमेंट में कि आपको कहानी कैसी लगी, क्या सीखने को मिला आपको। वर्ड मीनिंग्स देखते हैं उससे पहले, ये हमारी स्टोरी बुक है, 107 कहानियाँ हैं इसके अंदर, हर एक कहानी के साथ में वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं स्टोरी रीड करने में। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है।
ठीक है, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में हमारी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। इंग्लिश गोली हमारा सेकेंडरी यूट्यूब चैनल है और ये हमारी वेबसाइट है hifienglish.in। तो इसके ऊपर हमारी ई बुक्स अवेलेबल रहती हैं, वो देख सकते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं वर्ड मीनिंग्स। एम्बिशंस, एम्बिशन क्या होता है? ठीक है, देखिए एम्बिशन होता है महत्वाकांक्षा। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझते हैं। अ स्ट्रॉन्ग डिजायर यानी कि एक बहुत ही तकड़ी जो इच्छा होती है। डिजायर मतलब इच्छा टू अचीव समथिंग, प्राप्त करने की समथिंग, किसी चीज को। तो वही होती है महत्वाकांक्षा, यानी कि लक्ष्य को, लक्ष्य आप बोल सकते हैं एक तरीके से कि लक्ष्य, उस लक्ष्य को आपको पाना है। ठीक है, तो वही महत्वाकांक्षा है, वही आपका एम्बिशन है। प्रिपरेशन, ठीक है, तो प्रिपरेशन होता है तैयारी। ठीक है, द एक्शन ऑफ गेटिंग रेडी फॉर समथिंग। एक्शन यानी कि काम हो गया, ऑफ गेटिंग रेडी यानी कि तैयार होने का, फॉर समथिंग किसी चीज के लिए, तो वही होता है प्रिपरेशन। नेक्स्ट है सीरियसनेस। सीरियसनेस मतलब गंभीरता होती है कि आप कितने गंभीर हैं किसी चीज को लेकर के, कि हाँ ये मुझे करना ही है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग सिंसियर, ठीक है, तो एक क्वालिटी होती है, गुण होता है, ऑफ बीइंग होने का, सिंसियर यानी सिंसियर का मतलब होता है कि एकदम सच्चा होना, ठीक है, ईमानदार होना। एंड और नॉट जोकिंग, कि मजाक नहीं करना, कि मैं हाँ एकदम सिंसियर हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में। ठीक है, तो आप सीरियस हैं, सीरियसनेस है उसमें आपकी। ठीक है, तो वही होता है। फेट, फेट मतलब भाग्य होता है। ठीक है, द पावर दैट कंट्रोल्स व्हाट हैपेंस इन लाइफ। द पावर यानी कि वह शक्ति, दैट कंट्रोल्स जो नियंत्रित करती है, व्हाट हैपेंस इन लाइफ यानी कि क्या घटित होगा जीवन के अंदर, वही तो भाग्य है, वही तो फेट है। ओके, स्टेडी, स्टेडी मतलब स्थिर या दृढ़ आप बोल सकते हैं। फर्म, फर्म बोलते हैं कि दृढ़ है। नॉट शेकिंग जो हिल नहीं रहा है। कंसिस्टेंट है, निरंतर है, लगातार है, तो वही क्या है, स्टेडी है। ओके, विस्पर, विस्पर मतलब फुसफुसाना होता है। टू स्पीक वेरी सॉफ्टली, बोलना, वेरी सॉफ्टली बहुत ही धीरे से बोलना। ऑफन इन सीक्रेट, अक्सर, इन सीक्रेट यानी कि गुप्त रूप से किसी के कान में बोलना। तो ये आया था ना कि वो विस्पर किया उसने, रेलवे स्टेशन पे मिले थे कि तुमने उस दिन बात कर ली होती मेरे पापा मम्मी से, तो आज तुम इन बच्चों के पापा होते, मामा नहीं, तो याद रहेगा आपको। ओके, शैटर्ड मतलब टूट जाना। ठीक है, टू बी डीपली ब्रोकन, ठीक है, टू बी होना, डीपली ब्रोकन गहराई से एकदम टूटा हुआ होना। और इमोशनली क्रश्ड, ठीक है, इमोशनली यानी कि भावनात्मक रूप से। क्रश का मतलब होता है चकनाचूर हो जाना। ठीक है, क्रश चकनाचूर, ठीक है, इनकी भावनात्मक रूप से टूटा हुआ होना, उसको हम क्या कहते हैं, शैटर्ड कहते हैं। ठीक है, वाविंग, ठीक है, वो इंग, वॉविंग मतलब शपथ लेना, कसम खाना। मेकिंग अ सीरियस प्रॉमिस, ठीक है, तो करना अ सीरियस प्रॉमिस यानी कि बहुत ही गंभीर, ठीक है, एकदम सीरियस होकर के प्रॉमिस, वादा करना, मैं ये कर लूंगा। ठीक है, मेक मा को मतलब बनाना, करना होता है। ठीक है, मेक प्रॉमिस, वादा करना। काउंटलेस मतलब असंख्य, ठीक है, टू मेनी टू बी काउंटेड यानी कि बहुत ज्यादा, टू बी काउंटेड गिनने में बहुत ज्यादा हो, तो उसको क्या कहते हैं, काउंटलेस कहते हैं, असंख्य है। क्रैक्ट, क्रैक्ट मतलब होता है सफल होना, पास करना। ठीक है, क्रैक्ट। ठीक है, टू सक्सीड इन अ डिफिकल्ट टास्क और एग्जाम। टू सक्सीड सफल होना, इन अ डिफिकल्ट टास्क एक कठिन जो टास्क है, कि काम जो है उसमें, और एग्जाम परीक्षा में, तो वही क्या है, क्रैक्ट है। बर्न, बर्न मतलब होता है जलना, प्रज्वलित होना। तो आशा जो है वो जली थी चमकदार तरीके से कि जब उसको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। ठीक है, जब उसका इंटरव्यू कुछ तो हुआ था, शेड्यूल हुआ था तब। ठीक है, हेयर इट मीन्स फीलिंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ठीक है, तो हेयर यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है कि देखो, बर्न का मतलब जलना जलाना होता है, लेकिन वो कोई आग नहीं जला रहा था। यहाँ पे इस कहानी के अंदर इसका मीनिंग था कि बहुत ही तगड़ा जो इमोशन जो फील हुआ। ठीक है, लाइक होप और पैशन। ठीक है, तो होप और पैशन का यानी कि आशा, और पैशन मतलब जुनून, तो जुनून का कि मैं ये कर लूंगा, तो वो वाला ये यहाँ पे बर्न करके यूज हुआ था ये। प्रोसेसेस मतलब प्रक्रियाएं होती है, स्टेप्स और एक्शंस। स्टेप्स कदम हो गए, चरण हो गए, और एक्शंस यानी कि काम हो गए, टेकन लिए गए, टू अचीव समथिंग प्राप्त करने के लिए किसी चीज को, तो वो प्रोसेसेस होते हैं। कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं वो स्लो होते हैं, ऐसा कुछ करके सेंटेंस आया था। एनवेलप, एनवेलप लिफाफा होता है। अ पेपर कवर इन विच लेटर्स आर केप्ट, एक पेपर कवर यानी कि एक कागज का आवरण होता है, इन विच जिसके अंदर लेटर्स आर केप्ट यानी कि जो पत्थर जो होते हैं वो रखे जाते हैं, तो वही क्या होता है, एनवेलप होता है। ठीक है, ट्रेम्बल्ड मतलब कांपना होता है, शेक करना, हिलना। टू शेक स्लाइटली, ठीक है, हिलना स्लाइटली यानी कि हल्के से।
ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इमोशन और फियर, ड्यू टू के वजह से, के कारण से, स्ट्रॉन्ग इमोशन यानी कि बहुत ही तकड़े जो इमोशन है, भावनाएं हैं, और फियर डर है, उसके कारण ट्रेम्बल करना, कपकपाना, ठीक, कांपना। एकोड, ठीक है, एकोड मतलब गूंजना होता है, अ साउंड रिपीटेड, एक जो आवाज जो है रिपीटेड यानी कि दोहराना, और स्प्रेड फैलना इन द सराउंडिंग, चारों ओर आसपास। जो आप पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर के आप कोई आवाज लगाते हैं तो वो गूंजती है, फिर से आती है, ठीक है, तो साउंड क्या होता है, रिपीट होता है वो, ठीक है, तो वही क्या है, एकोड है। कोलैप्स्ड मतलब गिर जाना, ढह जाना, तो जो आदमी था राजू वो ऐसे ढह करके गिर गया था नीचे। टू फॉल डाउन, ठीक है, इनकी गिर जाना नीचे सडनली, अचानक, ड्यू टू वीकनेस और शॉक, ठीक है, वीकनेस कमजोरी की वजह से, या शॉक यानी कि झटका लगा हो कोई, ठीक है, उसकी वजह से ये कोलैप्स होना। ओके, डिवोटेड मतलब समर्पित होना। टू गिव ऑल टाइम, ठीक है, देना, ऑल टाइम सारा का सारा समय देना, एनर्जी ऊर्जा देना, और लव टू समथिंग, ठीक है, लव प्यार देना, टू समथिंग किसी चीज को, तो वही होता है डिवोटेड। ठीक है, जैसे भगवान के लिए हम क्या है, डिवोटेड रहते हैं, पढ़ाई के लिए डिवोटेड रहते हैं, ठीक है, समर्पित रहते हैं। स्नैच्ड मतलब होता है छीन लेना। टेकन अवे सडनली, ठीक है, टेकन अवे यानी कि ले लेना, अवे होता है दूर करने के लिए, ठीक है, तो टेक अवे होता है किसी चीज को दूर कर देना, ठीक है, सडनली अचानक जो दूर कर देना, ठीक है, किसी चीज को, और बाय फोर्स किसी बल से, ठीक है, तो वही होता है स्नैच करना, ठीक है, तो जैसे कि देखा होगा बाइक के ऊपर स्नैचर्स होते हैं, वो चेन छीन लेते हैं महिलाओं की, या किसी का मोबाइल छीन लेते हैं, तो स्नैच करना होता है। ओके, ओके, इनविटेशन मतलब निमंत्रण होता है, और रिक्वेस्ट टू अटेंड, ठीक है, एक रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट आप बोल सकते हो, विनती होती है, टू अटेंड, अटेंड यानी कि उपस्थित होने की, एन इवेंट एक इवेंट, घटना भी होता है, इवेंट का मतलब कार्यक्रम भी होता है, तो कार्यक्रम में लाइक अ वेडिंग, जैसे कि एक वेडिंग, विवाह में, तो वही क्या है, इनविटेशन है, निमंत्रण है। वेल्ड मतलब उमड़ आया, भर आई, आंखें भर आई थी, ठीक है। व्हेन टीयर्स और इमोशंस राइज अप सडनली, जब आंसू और जो इमोशन, भावनाएं जो होती है, राइज अप उठ जाती हैं सडनली, अचानक, तो आंखों में पानी आ जाता है, तो उस टाइम पे इस वर्ब को यूज करते हैं, वेल, ठीक है, तो ईडी लगाए क्योंकि सेकंड कौन सी वहां पे। सैल्यूट, सैल्यूट का मतलब सलाम करना होता है, या सलाम देना, ठीक है, सैल्यूट करना। टू शो रिस्पेक्ट और ऑनर, कि वही कि दर्शाना, रिस्पेक्ट सम्मान दिखाना, ऑनर, ऑनर भी सम्मान से रिलेटेड होता है, वो दिखाना, तो सैल्यूट होता है। तो मीनू ने सैल्यूट किया था कि मैं मान गई आपको, कि आपने कभी भी आशा जो है वो नहीं छोड़ी, हिम्मत नहीं हारी, ठीक है। तो इसके साथ में स्टोरी जो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मज़ा आया होगा, मज़ा आया है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू।